हार देखी है जीतना बाकी है, हार देखी है जीतना बाकी है, बस अब लड़ना मुझे है, खुद से जीतने की जिद है, मुझे किसी को नहीं खुद को हराना है, नहीं हूँ मैं इस दुनिया की भीड़ में, मेरे अंदर ही बसा एक ज़माना है, मेरे अंदर ही बसा एक ज़माना है। दोस्तों, यदि इस दुनिया में कुछ भी पाना है तो आपको ज़िद्दी तो बनना ही पड़ेगा। ऐसे ही एक ज़िद्दी लड़के की कहानी जिसका नाम था विराट। वह पिछले 3-4 सालों से अपने शहर में होने वाली मैराथन में हिस्सा लेता था, लेकिन कभी भी उसने अपनी रेस पूरी नहीं की थी। लेकिन इस बार वह बहुत एक्साइटेड था क्योंकि पिछले 3-4 महीनों से वह रोज़ सुबह उठकर दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था और उसने अपने आप पर पूरा भरोसा किया था कि इस साल वह मैराथन की रेस ज़रूर पूरी कर लेगा। देखते ही देखते वह दिन आ भी गया। सभी लोग एक जगह एकत्रित हुए और जैसे ही रेस शुरू हुई, बाकी लड़कों की तरह विराट ने भी दौड़ना शुरू कर दिया। वह जोश और हिम्मत से भरा हुआ था, बड़े अच्छे ढंग से दौड़ रहा था, लेकिन आधी रेस पूरी करने के बाद विराट बिल्कुल थक सा गया। उसके मन में आया बस अब वहीं वह बैठ जाए। वह ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसने खुद को कहा, रुको मत विराट, आगे बढ़ते रहो। अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो कम से कम जॉगिंग तो कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, तो तुम बस बढ़ते रहो। और विराट अब पहले की अपेक्षा धीमी गति से बढ़ने लगा। कुछ किलोमीटर ऐसे दौड़ने के बाद अब विराट को लगा कि उसके पैर और आगे नहीं बढ़ सकते। वह लड़खड़ाने लगा। विराट के अंदर विचार आया, अब बस और नहीं बढ़ सकता। लेकिन एक बार फिर विराट ने खुद को समझाया, रुको मत विराट, अगर तुम जॉगिंग नहीं कर सकते तो क्या कम से कम तुम चल तो सकते हो, बस चलते रहो। अब जॉगिंग करने की बजाय विराट धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा। कई सारे लड़के विराट से आगे निकल चुके थे और कई तो पीछे थे, वो भी अब आसानी से उसे पार कर रहे थे। विराट उन्हें आगे जाने देने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। चलते चलते विराट को फिनिशिंग पॉइंट दिखने लगा, लेकिन तभी वह अचानक लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उसके दाएं पैर की नस खिंच गई थी। ज़मीन पर पड़े पड़े विराट के मन में ख्याल आया कि अब आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन अचानक अगले ही पल जोर से चिल्लाया, आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं यह रेस पूरी करके रहूँगा, ये मेरी जिद है। माना मैं चल नहीं सकता, लेकिन लड़खड़ाते ही सही, लेकिन इस रेस को पूरा ज़रूर करूँगा। विराट ने साहस दिखाया और एक बार फिर दर्द सहते हुए आगे बढ़ने लगा। और इस बार वह तब तक बढ़ता रहा जब तक उसने फिनिशिंग लाइन पार नहीं कर ली। फिनिशिंग लाइन पार करते ही वह ज़मीन पर लेट गया। उसके आंखों से आंसू निकलने लगा। विराट ने रेस पूरी कर ली थी। उसके चेहरे पर इतनी खुशी, मन में इतनी संतुष्टि कभी नहीं हुई थी। आज विराट ने अपने चलते रहने की जिद के कारण न सिर्फ एक रेस पूरी की थी, बल्कि ज़िंदगी की बाकी रेसों के लिए भी खुद को तैयार कर लिया था। तो दोस्तों, चलते रहने की जिद हमें किसी भी मंजिल तक पहुंचा सकती है। मुश्किलों के आने पर हमें हार नहीं मानना चाहिए। ना चाहते हुए भी कई कंडीशन ऐसे हो जाते हैं कि आप बहुत कुछ तो नहीं कर सकते, पर ऐसी कंडीशन को कुछ भी ना करने के बहाने मत बनाइए। माना घर में मेहमान आए हैं, आप 6 घंटे नहीं पढ़ सकते, 2 घंटे तो पढ़िए। बारिश हो रही है, मान लीजिए आप 20 कस्टमर से नहीं मिल सकते, कम से कम 4-5 कस्टमर से तो मिलिए। एकदम से रुके मत रहिए, थोड़ा थोड़ा ही सही पर आगे बढ़ते रहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो विराट की तरह आप भी अपनी ज़िंदगी की रेस ज़रूर पूरी कर पाएंगे और अपने अंदर उस खुशी संतुष्टि को महसूस कर पाएंगे जो सिर्फ चलते रहने की जिद से आती है। अगर दोस्तों आप इस स्टोरी से इंस्पायर हुए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।